हे गाइस व्हाट्सअप। तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने कोण पढ़ लिए थे कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, स्ट्रेट लाइन कोण। ठीक है, तो ये सब पढ़ लिया गया था। अब हम उससे आगे उसके बाद भी पढ़ा गया था क्या, पॉलीगन। पॉलीगन में ये था कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल एंड हाउ कैन फाइंड साइड्स। ओके, और उसमें ये भी था कि अगर साइड्स दिया हो, मतलब कितने भुजाओं की संख्या दी गई हो, तो हम सभी इंटरनल एंगल का एडिशन कितना होता है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने एग्जांपल बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। ठीक है, ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्या, त्रिभुज। ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल बना दिया गया। किसी भी त्रिभुज में क्या होती है, भुजा कितनी होती है, फिर कोण कितने होते हैं, और कितने इसमें शीर्ष होते हैं। ठीक है, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर ये ए बी अगर सी है, तो तीन शीर्ष कौन कौन है, ए बी सी। तीन भुजा कौन कौन है, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, और तीन कोण कौन कौन से हैं, इसको हम यहाँ ध्यान बना दे रहे हैं। कौन कौन कोण है, कोण ए बी सी। ठीक है, कोण बी सी ए और कोण सी ए बी। किसी भी त्रिभुज में ये तीन चीजें हैं, ये बेसिक हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट पेज लेने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब इसी के ऊपर आ जाते हैं। फिर इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कोण निकालते हैं, ये सब तो आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है कि इतना तो हमने कर लिया, ये तो बेसिक है। किसी भी ट्रायंगल में हम क्या, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती है और तीन कोण होते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं ये इसको क्या लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये हो गई आज की हेडिंग। ठीक है, चलिए
अब कोण तो हम जानते ही हैं क्या होता है। इसमें एक होता है न्यून कोण, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले न्यून कोण। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब देखिए, जब इसका नाम लिखा ही है कि न्यून कोण है, इसका मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज वह होता है जिसके सभी कोण जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटे। ठीक है। कोई भी कोण अगर न्यून कोण है, न्यून कोण कब हम कहते हैं, न्यून कोण तब कहते हैं जब उसका मान 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है। अब देखिए, हमने ये बना दिया एक ट्रायंगल। ठीक है। हमने इसको लिख दिया कितना, 40 डिग्री। ये कितना है, मान लीजिए ये भी है 60 डिग्री और ये है 80 डिग्री। ठीक है। एकदम आराम आराम से हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग, इसके पहले हम कर चुके हैं, कितना है 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज में सभी कोणों का मान दिया गया है, सबका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो न्यून कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। ये कह सकते हैं कि न्यून कोणों से बना त्रिभुज ही न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समझ में आ रही बात। अब आई इसी तरह मिनट इसी तरह अगर हम एक ट्रायंगल यहां बना दें, ठीक है, ये मान लीजिए है ए बी सी। इस कोण का मान है कितना 50 डिग्री, इस कोण का मान है 70 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल वह होता है जिसके सभी कोण एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आइए, हम पढ़ रहे हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है। अब आइए अगला, समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब देखिए, समकोण किसे बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अब इसको मिला दीजिए। ठीक है। ये क्या है, ए बी सी। ये मैं पेन टेप पर लिख रहा हूं ना, तो ये थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखिए, जब भी किसी एक कोण का मान अगर 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब ये कोई दिक्कत नहीं इसमें कि ये कितना होगा। मान लीजिए ये 30 है तो ये 60 होगा, अगर आपने इसको कह दिया 40 है तो ये 50 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए इसमें कि
अब देखिए यह कोण तो मेरा 90 डिग्री है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और अगर हम इसका मान दे दें 150 डिग्री और आपसे हम पूछे कि इस कोण का मान बताइए, यह कोण कितना होगा। अब तब तो आप जानते ही हैं कि क्या, इसको निकालने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है ये देखिए। दो तरीके ये हैं कि पहली बात ये आप स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, इसके अंदर का कोण आप निकाल सकते हैं 30 डिग्री होगा, और ये ABC एक ट्रायंगल है, अगर दो कोण दिया तीसरा कोण आप निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री दिया है और ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो ये 9 3 12 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। या हम ये भी तो जानते हैं किसी एक त्रिभुज की एक भुजा अगर बढ़ाई गई हो तो वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसके सम्मुख कोण कौन कौन से, एक ये है और ये है, ठीक है। यानी 90 प्लस यक्स अगर मान लें और ये 150 दिया है, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 150 माइनस 90, ठीक है ना, हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब आइए, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, अब अधिक कोण त्रिभुज पढ़ना है हमें, ठीक है। क्या पढ़ना है, अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें लिखा है क्या कि अधिक कोण है, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है भाई, जिसका मान क्या होता है 90 डिग्री ज्यादा। चलिए हमने बना दिया ये 90 डिग्री, पर हमने कह दिया ए बी सी, ठीक है। अब AC को हम मिला दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना है 90 ज्यादा है, तो यही कोण क्या हो गया, ये ट्रायंगल जो बन गया ये क्या हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब आइए, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। अगर ये दो दिया है तो हम तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिख दें क्या। चलिए अगर हम आपसे पूछें ये एक दिया हुआ है कोई ट्रायंगल जिसके तीनों कोणों का मान दिया हुआ है, यह कौन सा ट्रायंगल है बताइए, न्यून कोण है, क्योंकि सभी कोण न्यून कोण है। अब देखिए एक और बना देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 60 है, ये 90 डिग्री है। ये कौन सा है, इसमें देखा जाता है कि एक कोण अगर 90 डिग्री है तो सीधे हो गया क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये न्यून कोण त्रिभुज है। अब आइए अगर एक कोण अधिक बन जाए, जैसे यही हमने फिगर बना रखा है, इस फिगर पे ही हम चर्चा करते हैं, ये वाला इसी पे। ये कौन सा है, एक कोण अधिक कोण मतलब 90 अंश से ज्यादा थी, क्या हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये अधिक कोण त्रिभुज। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल।
ये क्या होता है? एक्यूट। ठीक है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड कुछ हम ये करते हैं कि जैसे कंडीशन होती हैं कि क्या, देखिए वह कंडीशन बताइए जिससे न्यून कोण बनेगा, मतलब न्यून कोण त्रिभुज। ये मैं त्रिभुज का सिंबल बना दूं, कोई दिक्कत? ये न्यून कोण त्रिभुज लिखा हुआ है, देखिए मान लीजिए ये भुजा का माप दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है। अगर सी स्क्वायर का मान छोटा हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है, तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण बनेगा। ठीक है। अब आ जाइए, इतनी बात समझ में आई? ये इसका कंडीशन है। अब देखिए, जैसे समकोण त्रिभुज क्या हुआ? इसके लिए क्या हुआ? अगर सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाए, ठीक है, और अधिक कोण के लिए क्या होगा? अगर सी स्क्वायर का मान ग्रेटर देन हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल यहीं पे हम देख लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए, अगर हमने कह दिया कि ए बराबर 5, बी बराबर 6, ठीक है, और सी बराबर 4, तो देखिए हमें करना क्या है? सी स्क्वायर यहाँ रखिए, 4 चौक के 4 का स्क्वायर और ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आएगा ये? 16, 25 प्लस 36, ये क्या हो जाएगा? 16, ये कितना हो जाएगा? 61। ठीक है। अब बताइए, ये साइन आ गया, इसका मतलब सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब अगर हम बनाए ट्राइंगल तो ये कौन सा बनेगा कोण? इस भुजाओं की संख्या से अगर हम बनाएं तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है। कैसे बनेगा? चलिए, मान लीजिए ये बी लिखा है 6, ये हमने कह दिया ये 6 सेंटीमीटर मान लीजिए जो भी है, फिर ये हो गया 5, और ये होगा 4। ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है आपका? ये सभी कोण न्यून कोण है, तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। इतनी बात समझ में आएगी। चलिए, अब समकोण के लिए क्या करते हैं हम? समकोण का कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, समकोण का कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। चलिए, हम मान लिए कि a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ काउंट करिए, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 25, ये 9 प्लस 16, ये क्या हो गया? 25, और ये भी 25, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या? इन भुजाओं की सहायता से जो हम त्रिभुज बनाएंगे वो कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अब देखिए, अधिक कोण की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर a बराबर 5, b बराबर 6,
और सी बराबर ले लिया क्या 9। सी स्क्वायर करिए 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 9 9 81 25 36 81, ये क्या हो जाएगा 61। तो ये आया था साइन, इसका मतलब सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अब आइए इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया क्या कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कौन कौन पढ़ा हमने, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये हमने 3 पढ़ लिया। इसके कंडीशन हमने देख ली और इसके साइड से रिलेटेड जो कंडीशन क्या होंगे, सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ए बी सी अगर भुजाओं की माप दी हुई है तो। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या होगा ये, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम ये कहें हमने यहाँ ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर हम कहें कि इस त्रिभुज के सभी भुजा बराबर हैं तो किसी त्रिभुज के, चलिए हम इसको क्या बोलेंगे फिर, ये समबाहु त्रिभुज। डेफिनेशन लिखते चलें क्या, चलिए इसको हम मिटाते हैं, पहले हेडिंग डालते हैं इस पे। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज, हम त्रिभुज का सिंबल बनाते हैं कोई दिक्कत, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, चलिए वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अब आइए इसका फिगर बनाएं। ये हो गया हमारा ए बी सी। इसे हम समबाहु त्रिभुज कब कहेंगे, जब ए बी
बराबर BC बराबर सी। इसका मतलब तीनों भुजाएं समान हो तो हम बोलते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहले हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर इसके एरिया के बारे में बात करें। ठीक है, तो पहले इसके टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया, अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये क्या होता है, जिसकी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो। बात समझ में आ रही, चलिए। हमने क्या कहा कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, इसका मतलब इसमें ए बी बराबर है AC। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, अब आइए, ये तो समद्विबाहु हो गया, इसके बाद एक और है विषमबाहु त्रिभुज। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। इसके नाम में ही लिखा है विषमबाहु, जिसके सभी भुजाएं बराबर न हो। ठीक है, इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। ये तीन कंडीशंस हैं इसकी, कि मतलब किसी त्रिभुज के टाइप्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, एक मिनट। चलिए, ये हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि मतलब हम क्या क्या पढ़ लिए, कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ लिए और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, अब जो है हम कुछ, अच्छा हाँ, एक और टॉपिक आ रहा है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, यह जो है ना समकोण त्रिभुज पर कार्य करता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज पर आधारित कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, क्या पहली बात, हम कोई समकोण त्रिभुज बनाए। अब इसमें तो बताने की जरूरत नहीं ना कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, हमने बताया ना कि ये कोण 90 डिग्री है। ये हो गया हमारा ए बी,
सी। अगर इसका मान हमने कह दिया ए, इसका मान कह दिया बी, इसका मान सी, तो पाइथागोरस पर मैं कह रहा था, पहली बात इसको देखिए, इसको बोलते हैं क्या, आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्व, इसको बोलते हैं बेस, आधार को बोलते हैं बेस, लंब को परपेंडिकुलर और कर्व को हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब देखिए, तो पाइथागोरस ने ये कहा था कि अगर सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर होता है, इन्होंने कहा था। चलिए, अगर मान लीजिए ए का मान हमने मान लिया 3, ये 4, ठीक है, तो सी का मान क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। चलिए अब निकालते हैं। मान लीजिए हमने सी स्क्वायर निकालना है, ए का मान क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा, 25। तो अगर हम सी निकालें तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इसका मतलब सी की जो वैल्यू है 5 आ गई। तो पाइथागोरस का यही प्रमेय है जो सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी पे आधारित है पूरा, एकदम यही जो समकोण त्रिभुज अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी पर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आधारित है। तो हमें तो अभी वो पढ़ना नहीं है, ठीक है, ज्योमेट्री में जितना है हम उतना पढ़ रहे हैं। चलिए ये तो हो गया। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद वाले लेक्चर में हम इन सभी के एरिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने टॉपिक ले रखा है क्या, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री हो गया। अब इसके एरिया के बारे में बात करेंगे तो वो मेंसुरेशन वाले पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, हमें लगता है कि आप सबको समझ में आएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।